गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पाठ 4 नन्हा फनकार हिंदी में। ठीक है, तो ये पीरियड नंबर आपका है 31। कौन सा पीरियड है ये आपका? 31 पीरियड है। इसमें हम सबसे पहले तो वर्ड मीनिंग लिखेंगे जिससे हमें लेसन समझ में आए। लिखिए, संगत राश। संगत राश में छोटी पत्थर को तराश कर कुछ बनाने वाला। संगत राश पत्थर को तराश कर कुछ बनाने वाला। कुछ बनाने वाला। लकीरें, लकीरों में से रेखाओं, लकीरों जो पत्थरों पे खींची जाती हैं, रेखाओं। ठीक, अगला वर्ड है उकेरना। उकेरना अर्थात लकड़ी पत्थर आदि पर कुछ बनाना। लकड़ी या पत्थर आदि पर कुछ बनाना। ठीक, अगला वर्ड है नफीस। नफीस मीन्स होता है अच्छा या बढ़िया। जो उर्दू वर्ड है। अब है पुश्तैनी। पुश्तैनी मतलब पूर्वज या वंशजों से मिली, वंशजों से मिली चीजें। ठीक है, अगला देखिए आहट। आहट माने होती है आवाज, किसी प्रकार की आवाज या पैरों की आवाज। तलखी, तलखी मतलब होती है कड़वाहट। कड़वाहट। ठीक है, अगला वर्ड है अंगरखा। अंगरखा अर्थात होता है एक लंबा बंददार पहनावा। एक लंबा बंददार पहनावा। ठीक, मोचक। मोचक मीन्स होता है हैरान। ठीक, इसके बाद देखिए कातर। कातर सहमा हुआ। ठीक, कातर मीन्स सहमा हुआ। इसको हम ऊपर लिख देंगे, आप नहीं पढ़ेंगे। रोचक मीन्स हैरान। ठीक है बच्चों, तो अगला वर्ड है इसमें कातर। कातर, कातर मीन्स होता है सहमा हुआ। अब लिखिए असमंजस। असमंजस में समझ में ना आना कि क्या करें। समझ में ना आना कि क्या करें। ठीक, अगला वर्ड है मुआयना। मुआयना मतलब निरीक्षण भी होता है। ठीक है, जांच पड़ताल करना। जांच
वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें बनाना या कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अर्ध बनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। वह अपने काम में जुटाई था। उसकी उम्र 10 साल थी। नाम था केशव। पिता के एक बार करके दिखा देने पर सीधी लकीरों वाले घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। वो बहुत ही बुद्धिमान बच्चा था। कई साल पहले जब वो पैदा भी नहीं हुआ था तो उसके पिता गुजरात से आकर के कहाँ पर बस गए थे? आगरे में। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला क्योंकि उसके पिता यहीं पर रहने लगे थे। आगरे की गलियां अब सीकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खटखट की आवाज़ उसे सुनाई पड़ रही थी। उसने देखा, अचानक से एक आवाज़ आई, माशाअल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ये घंटियाँ बनाई हैं, क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नज़र नहीं आ रहा? ठीक है बच्चों, तो जो है उस बच्चे ने देखा, उसे एक आवाज़ आई, माशाअल्लाह ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं। पीछे मुड़कर केशव ने आँख उठाई तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। बेशक पत्थरों को मैं तराश रहा हूँ, केशव ने बड़ी तल्खी से, मतलब कि नाराज होकर कड़वाहट के साथ जवाब दिया। दिखता तो है पर तुम इतने छोटे हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। क्या हूँ मैं? 10 साल का हूँ। आदमी बड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, अब तो काफ़ी बड़े हो गए हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक युद्ध करना सीखा था। ठीक है, तो उसने उस आदमी की तरफ देखा। वो बड़ा सा अंगरखा पहना था, एक उसने लंबा कपड़ा पहन रखा था और पैजामा पहना था। सिर पर लाल पगड़ी थी, गले में बड़े बड़े मोतियों की माला थी, सिर के ऊपर पगड़ी थी। तो वो कोई बड़ा आदमी जान पड़ता था पर केशव उसे पहचान नहीं पाया। उसने तेजी से किसी के दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। ये कोई और नहीं, उन्हीं का पहरेदार था। उसने केशव को हड़कते हुए कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारे सामने ये कौन खड़ा है और तुम बैठे हो? तो केशव समझ गया। उसने अब केशव का माथा ठनका, कुछ समझ में आ रहा था। उसको बदहवासी सी होने लगी, एकदम से बौखला गया। उसके हाथ से छेनी आदि छूट गई जब उसने जाना कि ये बादशाह अकबर आए हैं। अकबर को पहरेदार की ये दखलंदाजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो बच्चे से स्वतंत्र रूप से बात करना चाह रहे थे। उन्हें खींचकर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा कर दिया। ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। अब वह डरा हुआ नहीं था, अकबर उसे प्यार से देखते थे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने उससे पूछा। उसने नरम आवाज़ में कहा, मेरा नाम केशव है। क्या तुम्हें नक्काशी करना सिखाओगे? वो उलझन में पड़ गया कि बादशाह नक्काशी करना सीखेंगे। उसने उन्हें छेनी पकड़ना सिखाया, नक्काशी करना सिखाया और सुंदर सुंदर सी नक्काशी अकबर करते। जहाँ कहीं गलती होती वो उन्हें आंखें दिखाता और सही से करने का इशारा करता। काम करते करते अकबर पूछते, केशव सही नहीं है क्या? केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। उन्होंने कहा कि तुम तो एक बहुत अच्छे कलाकार हो। जब मैं अपना यहाँ कारखाना बनवाऊँगा तो तुम क्या उसमें काम करोगे? तो केशव ने सहमति में सिर हिला दिया। केशव का उन्होंने कंधा थपथपाया। अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। तो केशव ने कहा कि क्या आप मुझसे मिलने दोबारा आएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ। इसके बाद केशव जो था संगत रासों के पास गया जो उसके साथ में काम कर रहे थे और उन्हें बादशाह की पूरी बात बताने लगा। फिर जब वो शाम को अपने घर गया, पिता के पास सोया तो पिता से भी वो उन्हीं के बारे में चर्चा करता रहा। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि अकबर ने उसकी तारीफ की। उसने ये भी पूछा कि सीकरी में वो महल क्यों बनवाना चाहते जब उनके इतने बड़े बड़े महल हैं। तो उन्होंने बताया कि सीकरी, फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती, ख्वाजा सलीम चिश्ती की दरगाह है
जिनके सम्मान में, उन्हीं के कहने पर उनके 3 पुत्र हुए थे, जिनके सम्मान में उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ नगर बसाऊँगा जब मेरे पुत्र हो जाएंगे। सलीम उनका बड़ा पुत्र था, उसी की याद में उन्होंने वहाँ पर एक नया नगर बसाया था और अपने बेटे का नाम भी सलीम रखा था। केशव धीरे धीरे सो गया। पिता ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। ठीक है बच्चों, तो आप इस बात के वर्ड मीनिंग कर लेंगे अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में। कल की क्लास में हम कुछ नया करेंगे।